हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। जैसे कि आपको पता होगा कि आज बीएड सेकेंड ईयर के दूसरा पेपर समाप्त हो गया है दोस्तों। वही दूसरा पेपर का हम लोग आज आंसर की देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले कहा जा रहा है कैरिक्यूलम शब्द का किस भाषा का एक शब्द है, तो लैटिन भाषा का एक शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। उद्देश्य भी है, पाठ्यक्रम भी है और शिक्षण विधियाँ भी है। पाठ्यक्रम के क्षेत्र है तो व्यापक है, ब्रॉड है, राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव को सार समझना चाहिए। यह किसने कहा, तो फ्रोबेल ने कहा था। किसने कहा था, फ्रोबेल ने। ठीक है, यदि आप सब्जेक्टिव नोट्स पढ़े होंगे तो ये चारों क्वेश्चन आपको दिखने को मिला होगा उसमें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा शिक्षा से क्या अभिप्राय है दोस्तों, तो देखिए शिक्षा से व्यवहार में परिवर्तन का अभिप्राय होता है दोस्तों। नेक्स्ट, शिक्षा प्रक्रिया में मुख्य घटक हैं, तो तीनों होते हैं, शिक्षक भी, शिक्षार्थी भी और पाठ्यक्रम भी। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पीडीएफ में आपको देखने को मिला होगा। और ये है निर्माण होना चाहिए, तो इसमें राधा कृष्णन राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि कथन, एक दो कथन मुझसे गलत भी हो सकता है, क्योंकि उतना कथन मुझे याद नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। इसमें से मैं आपको 7 या 8 क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मैं नहीं कर पाया हूँ, बाकी मैं आपको 100% आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन पुस्तक के लेखक हासफोर्ड, आप देखे होंगे, पीडीएफ में ये भी मिला होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, राइट है। ठीक है, कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम की मान्यता दी थी, किसने दिया था कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम का मान्यता, जल्दी से बता दीजिए, डीवी साहब ने, राइट आंसर। ये भी आपको पीडीएफ में क्वेश्चन देखने को मिला होगा। प्रणाली के मूलभूत तत्व कितने हैं, प्रणाली के मूलभूत तत्व 6 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 6, राइट आंसर, यानी 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चार दीवारी के आधार पर प्रणाली को बांटा गया है, तो चार दीवारी के आधार पर जो प्रणाली है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें शिक्षक, पाठ्यक्रम और पुस्तक तीनों चीज़ अवेलेबल होता है। चार दीवारी यानी हमारे विद्यालय के अंदर की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला होगा। मैंने कहा ना कि 70 क्वेश्चन आपको पीडीएफ से देखने को मिले हैं दोस्तों। आइए, WWW का फुल फॉर्म क्या होगा, तो वर्ल्ड वाइड वेब, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये कहा रहा है कीबोर्डनेट्स संबंधित है किससे, ग्रीक भाषा से ये संबंधित है। 14 का ए होगा दोस्तों। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। खेल विधि फ्रोबेल, राइट आंसर है, फ्रोबेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण में नियंत्रण के आधारभूत तत्व हैं, तो ये तीनों होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, ये तीनों होते हैं, आदा, प्रदा और संसाधक भी होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आइए, सिस्टम डायनेमिक्स कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया है, आप लोग जरूर इसको ढूंढकर बताइएगा। ये आपका प्रणाली उपागम है एक, ये उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शिक्षा का उद्देश्य है, तीनों है दोस्तों। ब्लूम्स का टेक्सोनॉमी आपको याद होगा, इससे आप लगा सकते हैं। सिस्टम अप्रोच की सीमाएं हैं, तो देखिए अधिक धन लगाना भी एक सीमा है और अधिक समय भी लगना ये भी एक सीमा है, यानी आपके दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 20 के सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। समन्वित शिक्षा का मुख्य प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर होगा समावेशन। क्या हो जाएगा, समावेशन। नेक्स्ट, सॉरी, इसमें सभी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा का मुख्य धारा से जोड़ना भी होता है और मानवीकरण संस्था में रहित शिक्षा भी होता है दोस्तों। ठीक है, इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। शब्द मानववाद है, क्या होगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा प्रणाली के उपागम के लाभ हैं, उपागम के लाभ यानी सभी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, प्रभावशाली योजना बनाना, उत्तम नियंत्रण का समन्वय करना और गुणवत्ता का नियंत्रण करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मूल्यों का निर्माण का सहायक होता है, तो देखिए निम्नलिखित में से पूछा है ना, नहीं है, यहाँ पे मैंने पढ़ दिया था है, यहाँ देखिए नहीं है, तो जातीयता यहाँ पे राइट आपका आंसर हो जाएगा। लैटिन भाषा में डिस्पुल शब्द का अर्थ होता है, तो देखिए इसका अर्थ होता है अनुशासन। ठीक है, अनुशासन। पत्राचार, लेकिन यहाँ पे एक डाउटफुल होता है कि ये दिया है स्टूडेंट यानी छात्र भी दिया है वहाँ पे, तो इसमें से नॉन ऑफ दीज भी हो सकता है, लेकिन अनुशासन जो लगाए हैं वो हमें लग रहा है कि सही होना चाहिए। ठीक है, पत्राचार पाठ्यक्रम में किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, तो देखिए इसमें आपकी नहीं होती है दोस्तों, पूछा है नहीं होती है, देखिए यहाँ पूछा है क्या, नहीं होती है, तो इसका हो जाएगा आपको क्या, नियमित कक्षा शिक्षण का दोस्तों। नेक्स्ट, गांधी जी समर्थक थे, तो ये तो आपको पता ही होगा किसका, प्रभावात्मक अनुशासन के, न कि कठोर अनुशासन के नहीं थे दोस्तों, न निर्देशात्मक अनुशासन के थे दोस्तों, प्रभावात्मक अनुशासन के थे। नेक्स्ट, पृष्ठ पोषण दोनों प्रकार के होता है, ऋणात्मक और धनात्मक।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो धन का संग्रह करना नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूल्यांकन एक क्या है? प्रविधि है। क्या है? प्रविधि है। दंडात्मक अनुशासन के आलोचनात्मक थे, तो ये सभी लोग थे जो दंडात्मक अनुशासन की आलोचना करते थे। नेक्स्ट दोस्तों, दूरस्थ शिक्षा। देखिए 33 नंबर जो दूरस्थ शिक्षा है ना, वह परिषद हमें 1985 मिल रहा है हमेशा हर जगह। ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी क्या अपना आंसर मान रही है ये हम नहीं बता सकते दोस्तों। दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक होता है, राइट आंसर है। नेक्स्ट, इग्नू का इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, राइट आंसर है। इग्नू में शिक्षण का माध्यम दोनों प्रकार के होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिया जाएगा शिक्षा। नेक्स्ट आइए दोस्तों, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि यशवंत राव चौहान मुक्त विश्वविद्यालय, सी मतलब चौहान हो जाता है, ठीक है ना। तो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कौन? तो नासिक में है, मुंबई में है दोस्तों, क्योंकि मुंबई का एक ही ऑप्शन दिख रहा है नासिक, यानी नासिक में ही होगा, मुंबई में है ये। CSJMU एक क्या है? ये संवर्धक विश्वविद्यालय है, राइट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा की प्रविधि है, तो प्रगति और ज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वह विज्ञान जो प्राणियों के मशीन, देखिए इसमें फिशर राइट होना चाहिए, नहीं तो कांट, यही दो लोग का कथन है। अब ये किसका कथन है मुझे पूर्णतः याद नहीं है दोस्तों। जॉन डीवी के डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक का नाम है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, अधिगम सिद्धांत क्या है? मानसिक अनुशासन एवं सहचरण का सिद्धांत, और क्षेत्र सिद्धांत एवं कार्यात्मक सिद्धांत, यानी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के उत्कर्ष एवं सहानुभूति से है, आत्मा एवं, इनका जो होगा ना गुड साहब का ये कथन होगा, किसका? गुड साहब का। नेक्स्ट कथन, ये कथन हमें नहीं पता, आप लोग देख लीजिएगा 44 नंबर वाला कथन। ऐसे इसका रेमंड्स एंड गेज ही हमें पूर्णतः देखने को मिल रहा है, मतलब 2-3 जगह मैंने देखा है किसी माध्यम से, मतलब कि बुक्स में अभी मैंने नहीं पढ़ पाया है, तो यहाँ मुझे लगा कि रेमंड्स और गेज ही होना चाहिए। अधिगम के प्रमुख अंग हैं, तो ये सभी हो जाएगा, 45 के ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। ठंडोइक के भी ऑल हो जाएंगे, सभी सीखने के सिद्धांत हैं। सीटेट में ई का विस्तार है एजिबिलिटी से, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, ब्लूम्स के अनुसार उद्देशात्मक वर्गों को कितने भागों में? 6 भागों में बांट दिया गया, ये क्लियर है, 6 वर्गों में संख्या थी। और त्रिपदी प्रक्रिया है, किसने दिया था? ब्लूम्स ने ही कहा था, ठीक है। आगे चले, एडम्स त्रिपदी प्रक्रिया होगा तो इसमें से नॉन ऑफ दीज होगा दोस्तों, ब्लूम्स नहीं होगा, इसमें से नॉन ऑफ दीज होगा, क्योंकि छात्र केंद्रित और छात्र, पुस्तक और शिक्षक तीनों जरूरी हैं। वो किसने कहा था? डीवी साहब ने कहा था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, एडम्स के अनुसार अनुशासन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो एडम्स के अनुसार अनुशासनात्मक अनुशासन 4 प्रकार के होते हैं। एक दमनात्मक अनुशासन होता है, एक दंडात्मक अनुशासन होता है, एक मुक्तात्मक अनुशासन और एक प्रभावात्मक अनुशासन, यानी आपके 4 इसके राइट आंसर होंगे दोस्तों। नेक्स्ट, एकीकृत पाठ्यक्रम में किसके? तो इसका हेडरसन राइट आंसर होना चाहिए। शरण 1976 राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट, व्यापक मूल्यांकन, इसका प्रतिमान का विकसित किसने किया? तो हिल्डन टाबा ने ही किया था। नेक्स्ट आइए, मूल्यांकन आयाम का दूसरा नाम क्या है? तो ये कंफर्म नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसका 1960 के पूर्व होगा दोस्तों, इसका 1960 के पूर्व। डेविस आयाम हर्बिशियन आयाम का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट, मूल्यांकन आयाम का प्रारंभ हुआ था, देखिए ये 1959 में हुआ था दोस्तों, लेकिन अब हम इसको क्या मानेंगे? 1960 ही मानेंगे, क्योंकि इसमें दिया नहीं था। NCTE की 1995 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, इसका फुल फॉर्म राइट है आपका, यानी बी नंबर राइट है इसका। नेक्स्ट, दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान का उदाहरण है ऑल ऑफ दिच। सूच प्रतिमान प्लेटो को द्वारा दिया गया था, क्लियर है। शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान का विकसित किया गया तो जीन पियाजे द्वारा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रतिमान से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, हमें लगा कि संविधान से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन एक भी संविधान से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। मूल्यांकन प्रयोग किया जाता है, देखिए यही पेपर में आपका स्कोर कम हो सकता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो विलियम्स ब्लूम के आयाम में। नेक्स्ट आइए, ये कथन है, देख लीजिएगा, ये कथन नहीं पता। और संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से, संप्रेषण जो है 8 प्रकार के ऐसे होते हैं, लेकिन अब इसमें यदि श्रव और दृश्य सामग्री को हटा लेते हैं तो हम इसको 5 ही मानेंगे। क्या मानेंगे? 5 मानेंगे। ऐसे ये संप्रेषण 8 प्रकार के स्तर होते हैं संप्रेषण के, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोग होता है तो सभी शैक्षिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए, राइट आंसर है इसका।
आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वप्रथम फोटो स्टेट का आविष्कारक 1959 में हुआ था ना। हाँ, चेस्टर कॉलिंस ने किए थे, यानी इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। और इसका हो जाएगा कितने नंबर है, 69, और 69 का आंसर नहीं लिखा है, यानी ये जो है 1960 के लगभग इसका राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन कंफर्म नहीं है ये कंफर्म नहीं है आंसर इसका। ये भी 70 का भी कंफर्म नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं। इसका हो जाएगा क्रो एंड क्रो साहब का है ये। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षक व्यवहार में के लिए सूक्ष्म शिक्षण एक पृष्ठ पोषण प्रविधि है। क्या है? पृष्ठ पोषण प्रविधि। सहायक सामग्री के प्रकार हैं, तो सहायक सामग्री के प्रकार जो हैं कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार ले लेंगे हम इसमें। ब्लैक बोर्ड भी लेंगे, ठीक है, पुस्तक भी लेंगे, यानी टीएलएम ले लेंगे। टीएलएम मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होता है, तो उसमें आपको बोर्ड होना चाहिए, ठीक है, चौक होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, ये 3 चीज़ लेकर चलेंगे। ऐसे तो इनमें भी क्या है 8 होते हैं, लेकिन अब नहीं दिए हैं तो हम इसको 3 लेकर चलेंगे। सर्वाधिक मूल्य है तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। गैरेट साहब नहीं, इनका नहीं पता है। आइए 76 नंबर देखते हैं दोस्तों। प्रशिक्षण के प्रकार है, प्रशिक्षण के प्रकार इनमें से डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेट का आयोजन जो है यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कराता है, क्लियर है। मूल्यांकन का उपकरण है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, किस प्रकार के शिक्षण कौशल का विकास हेतु प्रयोग किया जाता है, तो सूक्ष्म शिक्षण का। नेक्स्ट, कक्षा में शिक्षक को कौन गूंगा मित्र कहा जाता है, तो श्यामपट्ट को गूंगा मित्र कहा जाता है। इसका हो जाएगा हमारा रॉस साहब का कथन। यह किसका हो जाएगा? रॉस साहब। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, किसने कहा, तो ये गुड साहब ने कहा था। नेक्स्ट आइए दोस्तों। अच्छी परीक्षा की विशेषता है, तो डी ऑल ऑफ, मतलब इसमें सभी हो जाएगा। विश्वसनीयता और वैधता और विश्वसनीयता दोनों है। मापन एक क्या है, तो देखिए ये एक साधन है मापन, और प्राचीन धारणा भी है, ठीक है। हम लोग जिस तरह से प्राचीन से लेकर चला रहे हैं तो वो भी है, और एक समान शब्द भी है मापन, यानी ऑल ऑफ दीज होना चाहिए इसमें दोस्तों। नेक्स्ट, निरौपचारिक शिक्षा का अर्थ है, तो देखिए ये निरौपचारिक शिक्षा का अर्थ है परिवार से प्राप्त शिक्षा होगा, ठीक है दोस्तों। आइए, मुक्त प्रणाली है तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। आत्मनिर्भर भी हम उस पर बनते हैं मुक्त प्रणाली में, और गत्यात्मक और लचीला भी होता है, यांत्रिक भी होता है दोस्तों। नेक्स्ट, मापन क्या है, तो दोनों चीज़ है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। सीबीएसई का मुख्यालय नई दिल्ली है। एडुसेट, इसको G63 भी कहते हैं। एडुसेट एजुकेशनल सैटेलाइट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, सांख्यिकी। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग नॉन ऑफ दीज इसमें से हो जाएगा। स्टेटस लैटिन भाषा का है। सांख्यिकी का संभावना का विज्ञान है, आई फिशर ने कहा था। नेक्स्ट, आंकड़ों की व्यवस्था के प्रकार हैं, तो आंकड़ों की व्यवस्था के 3 प्रकार हैं, और संख्या के क्षेत्र में आंकड़े के प्रकार हैं, तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। 95 का आपका हो जाएगा वो। अब आइए दोस्तों, माध्य किस वितरण का संतुलन केंद्र किसे कहा जाता है, ये नहीं, गैरेट साहब का होना चाहिए ये कथन, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा, गैरेट साहब का एक कथन। मध्यमान, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला है, आप देख लीजिएगा फार्मूला। नेक्स्ट, ये आपका 30 राइट आंसर आ रहा है, और ये सहसंबंध के प्रकार हैं, तो सहसंबंध के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध, यानी आपका यहाँ भी क्लियर है दोस्तों। चलिए मिलेंगे हम अब कल, आपको 3rd का क्लास करा के फिर हम मंडे को आपका आंसर की कराएंगे। धन्यवाद।